प्रशांत जी का 12 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। जो कहते हैं सो करते हैं कि हर बार ठगा रहे हो, एक बार जनसुराज से भी ठगा के देख लो। छठ में जो 1 करोड़ बिहार वासी जो लौट के आएंगे छठ मनाने के लिए, उनको बिहार के बाहर फिर नहीं जाने देंगे। हमारा हुनर भी जा रहा है, हमारे बच्चे शिक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं, हम अपने परिजनों के इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं, हमारी पूंजी भी ट्रांसफर की जा रही है, हर चीज का पलायन हो रहा है। बिहार में है क्या? बिहार राज्य में हम लोग रहते हैं, यहाँ का बजट कितना है आपको मालूम है? शिक्षा का 40,000 करोड़ रुपया 1 साल का बजट है। उस बजट से हो क्या रहा है? सिर्फ तनख्वाह, पेंशन, खिचड़ी या पोशाक और लूट का जरिया। पूरे 5 साल में 2670 बिहार की धरती पे नेतरहाट स्तरीय विद्यालय की स्थापना होगी। जन स्वराज की सत्ता आते ही लैंड डिफॉर्मेशन का कार्य होगा। हर चुनाव में मन से ये लोग कहते हैं, हम बिहारियों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं कि तुमको अनाज फ्री दे रहे हैं ना जी, हाथ उठा के बोलो। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। आपको दिलजीत जी भय नहीं लगता है कि जब आप गांव में जाते हैं, 100 घरों में आप जाइए, उन 100 घरों में 90 घर में सिर्फ मतलब बुजुर्ग 70, 75, 80 साल के बुजुर्ग हैं। बेटा और पति जो है कमाने के लिए गुजरात, अहमदाबाद और पंजाब और लुधियाना, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरला, हरियाणा मतलब गया हुआ है, दिल्ली, कलकत्ता। हमारे आप जो मध्यम वर्गीय में अच्छे परिवार हैं, उनके बच्चे पढ़ने के लिए कोटा जा रहे हैं, फिर नौकरी बाहर का बाहर कर रहे हैं। बिहार एक समय आवेगा, अगर प्रशांत जी नहीं आए रहते, मैं आपको बता दूं, तो बिहार बूढ़ों का राज्य बन के रह जाता। आज के डेट में मैं आपको बता दूं कि फ्रीजर जो है, जो डेड बॉडी रखने के लिए 12-12 फ्रीजर है मुजफ्फरपुर में, किसी दिन 12-12 फ्रीजर बुक रहते हैं। आज के डेट में 13 दिन वाला श्राद्ध की प्रक्रिया खत्म हो गई। आर्य समाज विधि से 3 दिन के विधि वाली श्राद्ध के कार्यक्रम होने लगे हैं। क्यों होने लगे हैं? बच्चे बाहर नहीं आ पाते हैं, बाहर से कहते हैं कि हमको 3 दिन से ज्यादा हम नहीं आ पाएंगे। क्या ये दर्द नहीं है? आप सिर्फ कहते हैं कि आप लोग के नजर में है कि बिहार सिर्फ जो है मजदूर का पलायन करता है। आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि वो मजदूर ही क्यों, बिहारी मजदूर ही क्यों, इसीलिए कि बिहारी मजदूरों के हाथों में हुनर है। हमारा हुनर भी जा रहा है, हमारे बच्चे शिक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं, हम अपने परिजनों के इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं, हमारी पूंजी भी ट्रांसफर की जा रही है, हर चीज का पलायन हो रहा है। बिहार में है क्या, मुझे आप यह बता दीजिए। तो फिर इन सबको रोकने के लिए प्रशांत जी का जो लगातार वो बात ये कहते हैं लोगों के बीच में, रूपरेखा क्या है? क्योंकि वो बीमारी बता रहे हैं, बीमारी का इलाज क्या होगा, किस प्रकार होगा? आप हमसे पूछे कहाँ जो हम आपको इलाज बताएं। एक आपको मामूली सी बात बताते हैं कि प्रशांत जी कहते हैं गरीबी दूर करने का 3 उपाय। पूरे विश्व के बड़े बड़े इकोनॉमिक्स जिससे भी आप पता कर लीजिए, बड़े से बड़े विद्वान से, तो गरीबी दूर करने के सिर्फ 3 उपाय हैं। पहला उपाय है शिक्षा। शिक्षा के बिहार राज्य में हम लोग रहते हैं, यहाँ का बजट कितना आपको मालूम है? शिक्षा का 40,000 करोड़ रुपया 1 साल का बजट है। उस बजट से हो क्या रहा है? सिर्फ तनख्वाह, पेंशन, खिचड़ी या पोशाक और लूट का जरिया। आपके जानकारी के लिए बता दें, बिहार में 534 प्रखंड हैं। जब बिहार झारखंड एक था, पता लगा लीजिएगा मेरी बातों को, एक नेतरहाट विद्यालय हुआ करता था। उस नेतरहाट विद्यालय की पढ़ाई की क्वालिटी का निष्कर्ष क्या होता था मालूम है? ए ग्रेड के बच्चे यूपीएससी कंप्लीट करते थे, बी ग्रेड के बच्चे बीपीएस डॉक्टर बनते थे, और सी ग्रेड के बच्चे बैंकर्स और इंजीनियर्स बनते थे। आपके परिवार में एक लड़का अगर डॉक्टर बन जाए, क्या परिवार की गरीबी दूर होगी कि नहीं होगी? पीढ़ी एक प्रशांत जी ये भी काम करते चल रहे हैं कि 1 साल के अंदर 534 प्रखंड में 534 नेतरहाट स्तरीय विद्यालय और निःशुल्क संचालन करने में 15,000 करोड़ रुपए का खर्चा है। पूरे 5 साल में 2670 बिहार की धरती पे नेतरहाट स्तरीय विद्यालय की स्थापना होगी, निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था होगी। और जब 2670 नेतरहाट विद्यालय से जब 3 लाख 4 लाख बच्चे पढ़ के जब निकलेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर्स और यूपीएस बीपीएस बन के निकलेंगे, तब बिहार की गरीबी दूर होगी। आज तक कोई किया क्या?
लेकिन ये सब तब कीजिएगा ना जब आप आगे सत्ता में आगे आइएगा। सत्ता में कौन लाएगा? जनता न लाएगी। हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम सत्ता में आएंगे। सत्ता में तो जनता को लाना है। जनता को अपने बच्चों की भविष्य की चिंता करनी है, जो आज तक की नहीं। दूसरा, गरीबी दूर करने का कारक है कमाने वाली खेती, खाने वाली खेती नहीं। 1962 के बाद लैंड डिफॉर्मेशन के ऊपर बिहार में कोई काम नहीं हुआ। जन स्वराज की सत्ता आते ही लैंड डिफॉर्मेशन का कार्य होगा और कमाने वाली खेती, जो हमारे अन्नदाता किसान भाई हैं, उनको कमाने वाली खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको सारी व्यवस्था दी जाएगी ताकि हमारा किसान वर्ग जो है वो मजबूत बने। तीसरा, रोजगार, नौकरी जो है किसी माई के लाल में। बिहार में आपको मालूम है देश आज़ादी के बाद से लेके अभी तक जितनी सरकारी नौकरियां मिली है उसका परसेंटेज क्या है? 2%। बिल्कुल। तो क्या 2% से आप सरकारी नौकरी सबको दे दीजिएगा? रोजगार की व्यवस्था, रोजगार क्यों नहीं हम दे पा रहे हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑल ओवर इंडिया हर राज्यों में एक कानून है कि जितने रुपए का ट्रांजैक्शन उस राज्य में होता है उसका 70% उन राज्यों के निवासियों को ऋण के रूप में बांटना है। मिनिमम, मैक्सिमम 100% तक आप बांट सकते हैं। मैं आपको इसको बोलते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, CD रेशियो। बिहार राज्य में 2023 का ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, अभी जब आप कैमरा ऑफ कीजिएगा गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ऑन डाटा है। ऑन डाटा मैं बता रहा हूँ। 2023 में 4,21,000 करोड़ रुपया बिहार वासियों ने बैंकों से ट्रांजैक्शन किया। मिनिमम गारंटी अगर 70% आते तो करीब करीब 3 करोड़ 4,21,000 मतलब 3 लाख करोड़ रुपया, 4,21,000 करोड़ मतलब 3,00,000 करोड़ रुपया ऋण के रूप में बांटना था। बांटा कितना? 1,60,000 करोड़ रुपया मात्र। पिछले 15 साल का डाटा है, 26,68,000 करोड़ रुपया बिहार का पैसा गुजरात, बेंगलोर, दिल्ली, महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ से पूंजी का भी पलायन हो रहा है। जब आप पूंजी नहीं दोगे, आज आपको मान लिया जाए 2 लाख रुपया लगा के एक दुकान आप खोल सकते हैं छोटी सी मोहल्ले में किराने की और अपना परिवार चला सकते हैं, लेकिन आप सूदखोर जो सूद पे रुपया लगाते हैं प्राइवेट, 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया, लेकिन बैंक से आपको लोन मिल जाए 2 लाख रुपया और उसमें आपको सब्सिडी भी मिले, आप उससे रोजगार करके ऋण भी चुका सकते हैं। गांव में 5 गाय एक व्यक्ति खरीद ले 2 लाख रुपया में, उस 5 गाय का दूध बेच के अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। तभी उसके लिए मुख्यमंत्री ने ये काम किया, सुशासन बाबू ने। तो जब आप इस राज्य को सुधारने के लिए आपके पास प्लान ही नहीं है, यहाँ सिर्फ अनपढ़ बना के मजदूरी करा के एक कंसेप्ट बना दिया गया कि बिहार जो है सिर्फ मजदूर सप्लायर राज्य है, लेकिन बिहार मजदूर सप्लायर नहीं है, बिहार IAS IPS सप्लायर राज्य भी है। लेकिन वो कहाँ से बनता है? बिहार के बाहर जाके पढ़ के बनता है। लाखों लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का बाहर के इंस्टीट्यूट में वो पैसा जा रहा है। जब वो सारा पैसा बिहार में रहेगा, ट्रांजैक्शन बिहार में होगा, बिहार की स्थिति तब जाके सुधरेगी। तो सारा रोड मैप एक पंचायत से, आपको डाटा नहीं मालूम होगा, जन स्वराज के पास वो डाटा, क्यों पंचायत पंचायत गांव गांव प्रशांत जी पैदल चल रहे हैं कि बिहार में 8500 पंचायत है, एक पंचायत से 900 से 1000 लोग बिहार के बाहर हैं। हमारा संकल्प क्या है जन स्वराज का? हम तो जनता के बीच अपना संकल्प दिए हैं कि आपकी 15-16 वर्ष तक की जो बच्चे की पढ़ाई है, वहाँ तक की पढ़ाई निःशुल्क, वो भी नेतरहाट स्तरीय विश्व स्तरीय पढ़ाई जी। उसके बाद 60 वर्ष की उम्र तक रोजगार के लिए आपको साधन मुहैया कराना, ऋण के रूप में हो, जिस चीज़ के रूप में आपको व्यवस्था देना। तीसरा, 60 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको 2000 रुपया मासिक पेंशन, 400 रुपये का झुंझुना से एक कप चाय, एगो बिस्कुट भी नहीं आती है, एक ब्लड प्रेशर की, ब्लड शुगर की दवा भी नहीं आती है। तो ये नौटंकी करके गैस सिलेंडर आपने फ्री कर दिया। एक गैस सिलेंडर आप देते हो, 1200 रुपये का गैस सिलेंडर बांटते हो। आप इस चीज़ को कभी आपने गौर किया कि 450 रुपये का सिलेंडर 10 साल पहले था और आप 5600 रुपया का एक सिलेंडर चूल्हा फ्री देते हो। साल में अगर 12 गैस सिलेंडर लगा
एक साल में 12, 5 साल के लिए आप वोट लेते हो। एक साल में अगर 12 सिलेंडर लगा तो आज के डेट में आप 14,000 रुपया ले रहे हो। 5,000 का सामान फ्री दे दिए। पहले 5,000 रुपया लगता था, तो 5 5 10 4,000, 14 चक्का 56,000, 60,000 रुपया आप एक परिवार को ठग रहे हो। हम कहते हैं कि आज आपसे दिलजीत जी मैं एक प्रश्न पूछूं कि दिलजीत बाबू आपको 15,000 रुपये की नौकरी चाहिए कि 5 किलो अनाज फ्री चाहिए? एक बिहारी का स्वाभिमान क्या कहेगा हमको? मेरे प्रश्न का जवाब नहीं, निश्चित नहीं बोलिए, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए कैमरे पर। नौकरी रहेगा तो अन्न भी आ जाएगा। क्या आप कमा के नहीं खाना चाहते हैं? बिल्कुल। क्या 5 किलो अनाज कोई गरीब जो बिहार का ले रहा है वो, और बार बार ये लोग हर चुनाव में मन से ये लोग कहते हैं, हम बिहारियों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं कि तुमको अनाज फ्री दे रहे हैं ना जी, हाथ उठा के बोलो। क्या समझ लिया है बिहार के लोगों को? जिस बिहार की धरती पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिनके कॉपी पे लिखा था एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर, क्या उस बिहार राज्य से जहाँ गुरु गोविंद सिंह, क्या उस बिहार के गौरवशाली इतिहास को लौटाना है। पीके इस मुहिम को काम कर रहे हैं और पीके बदलेंगे बिहार को हर हाल में। और इसमें आप लोगों का जन जन तक मैं आप लोगों से विनती करूंगा, इन बातों को पहुंचाइए। और हम कह रहे हैं पिछले 35-40 साल का जो शासन जी, लालू जी या नीतीश जी का, सब बिहार वासियों ने देख लिया। उसके पहले का भी 40-45 साल का शासन देख लिया। हर बार हम लोग ठगे ही जा रहे हैं। तो अगर जन सुराज की कथनी और करनी में अंतर होगा, तो मैं तो ये कहता हूं कि 2024 के अंत में चुनाव हो या 2025 के लास्ट में चुनाव हो, एक बार मैं बिहार की जनता से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के कहूँगा कि हर बार ठगा रहे हो, एक बार जनसुराज से भी ठगा के देख लो। अगर आपके पैमाने पे खरा नहीं उतरा, पहला साल प्रशांत जी का एक वचन है कि 2025 के नवंबर में चुनाव है, छठ में जो 1 करोड़ बिहार वासी जो लौट के आएंगे छठ मनाने के लिए, उनको बिहार के बाहर फिर नहीं जाने देंगे। उन्हीं की पंचायत में 12 से 15 हजार की नौकरी की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, उनके कमाई की व्यवस्था उसी पंचायत में। ये नहीं कि मोतिहारी के लोग को कटिहार में काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो ये कथनी और करनी, और आज तक प्रशांत जी का 12 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। जो कहते हैं सो करते हैं। एक जमाना याद होगा कि सारे मीडिया वाले पूरे हिंदुस्तान के, आप लोग भी उसमें शामिल है होइएगा, कि बंगाल के चुनाव के समय कहते थे बीजेपी 200 पार, और एक प्रशांत किशोर कहते थे 3 अंक में नहीं पहुंचेगा। तो प्रशांत बोलते बहुत कम हैं, लेकिन जो बोलते हैं उनके संस्कार में, उनके खून में, जिस मिट्टी के पैदाइश है, उनके माता पिता को नमन करते हुए हम कहते हैं कि आज तक उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। मैं तो आपसे फिर एक प्रश्न पूछता हूं, आप जितने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, ईमानदारी से बता दीजिए कि आज तक हिंदुस्तान की धरती पे तो छोड़ दीजिए, विश्व के मानस पटल पे कोई ऐसा व्यक्ति राजनीतिक रूप में अलख जगाने निकला हो, 2 साल से पैदल चल रहा हो, तबीयत खराब में गांव के उसी पंडाल में सोता हो, उसी पंडाल में बना हुआ खाना खाता हो, 1 रुपया बिहार वासियों से, उस राज्य वासियों से चंदा नहीं लेता हो, और लगातार घूम के अलग जगाने का काम कर रहा हो, और उन्हीं बिहार में, उन्हीं नौजवानों में, उन्हीं अभिभावकों में, माताओं में चून के मोती निकालने का काम कर रहा हो, और साथ में यह वचनबद्धता दोहराता हो कि मुझे कोई पद नहीं लेना है। ये आपका दल होगा, बिहार के आवाम का दल होगा, बिहार वासियों का दल होगा, उनका संगठन होगा। लोग तो यह लालसा से राजनीतिक दल बनाते हैं कि हम मुख्यमंत्री, हमारा बाद हमारा बीबी मुख्यमंत्री, उसके बाद हमारा बेटा मुख्यमंत्री। यही परंपरा न रही है। प्रशांत जी का आप ये सुने हैं कि प्रशांत जी से लोगों ने पूछा, आप पत्रकार बंधुओं ने, कि आपका भी तो मुख्यमंत्री बनने का ये है? तो प्रशांत जी ने जवाब दिया, इतना छोटा सपना लेके प्रशांत किशोर पैदा नहीं लिया है। तो प्रशांत किशोर का सपना क्या है? तो प्रशांत किशोर का सपना ये है कि बिहार को उस अग्रणी राज्य के नंबर 1 पे ले जाना। उस दिन उनका सपना पूरा होगा जब महाराष्ट्र से या गुजरात से और पंजाब से बिहार लोग रोजगार ढूंढने आएंगे।
उस दिन उनका सपना पूरा होगा। उस मिट्टी के लाल को, उस चौखट के लाल को जिस आंगन में वो पैदा लिए, उसको हम लोगों को नमन करना चाहिए। ऐसा लाल पैदा किया जो अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़ के न प्रशांत पैसे का मोहताज है, न इज्जत का मोहताज है, न नाम का मोहताज है। उसके बावजूद वो आपके हमारे लिए घूम रहा है, हमारे आपके बच्चों के भविष्य के लिए घूम रहा है। इस चीज़ को समझने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय केजरीवाल जी थे। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज बिहार में कितनी मजबूती के साथ जनता के बीच स्थापित होती है, और जो सोच के साथ बिहार में नई पार्टी का उदय होने जा रहा है, वो सोच कितना पटल पे आ पाता है। बने रहे बीडी न्यूज़ के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।